अनहोनी को होनी कर दे वो है महेंद्र सिंह धोनी। ये जुमला हम कई सालों से सुनते आए हैं। जब भी महेंद्र सिंह धोनी आखिरी गेंद पर छक्का मारकर टीम इंडिया को जिताते रहे, जब भी महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने उतरे और टीम प्रेशर में थी, लोग कहते थे कि धोनी है तो टीम जीत जाएगी। आज उन्हीं महेंद्र सिंह धोनी का 38वां जन्मदिन है। आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई धोनी का लकी नंबर भी है। हमारे साथ हमारे 2 क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, लेकिन आज इनका परिचय मैं कुछ अलग तरीके से देना चाहूँगा। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, जो धोनी के डाई हार्ड फ़ैन हैं, जो धोनी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। हमारे साथ मनोज सर हैं, जो धोनी को पसंद तो करते हैं, लेकिन धोनी जिस तरीके से स्लो खेलना शुरू हुए इन दिनों, उसकी आलोचना भी इन्होंने की। तो अगर क्रिकेटिंग नज़रिए से देखें तो महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत बड़ा किरदार है, भारतीय क्रिकेट में ही नहीं, विश्व क्रिकेट में। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अब अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि धोनी ने अभी 2-3 दिन पहले भी बातचीत में कहा था कि बहुत लोग चाह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द रिटायर होने नहीं वाला। आज धोनी की स्तुति तो आप सुनेंगे ही। हम शुरुआत करेंगे धोनी के बारे में, जो लोग थोड़ी तीखी प्रतिक्रिया रखते हैं या थोड़ा अलग उनके बारे में सोचते हैं। मनोज सर, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के लिए कितने ज़रूरी हैं? 38 साल के महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, हर खिलाड़ी का समय होता है और धोनी ने जो कुछ किया बिल्कुल क्रिकेट के मायने बदल दिए भारतीय क्रिकेट में जुड़ने के साथ। और जिस तरीके से एक अच्छे कुशल फिनिशर के तौर पर वो सामने आए, और यही कहा जाता था धोनी है तो कोई चिंता नहीं, क्या गम है, बिल्कुल हम जीतेंगे, और वही होता था। और इसको उन्होंने बरसों साबित भी किया है जी। वक्त के साथ साथ रिफ्लेक्सेस भी आदमी के कम होते हैं, कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो हम शायद धोनी पर ही हम उंगली उठा देते हैं। वास्तव में उसके पीछे दूसरे कारण भी हैं। बड़ा कारण ये भी है कि आज आपकी टेल इतनी बड़ी हो गई है कि हमें लगता है धोनी जो है इतना धीमा खेल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा धीमा खेल रहे हैं। उनको पता है कि अगर बाकी जो प्लेयर हैं, बहुत लंबी पारी खेलने वाले प्लेयर नहीं बचे हैं पीछे, इसलिए उनको खेलना, धीमा खेलना उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने 2-2 रन करके बटोरे, और वो भी स्लॉग ओवर्स में 4 बार ऐसा हुआ कि 2 ही रन बने, विकेट धीमा था, आप धीमे हो गए, आपका जो साथी है दूसरे छोर पर खेलने वाला केदार यादव, वो भी उतना ही धीमा हो गया, तो उन सब ने मिलकर डुबो दिया। हालांकि उसमें खाली मैं धोनी को ही जिम्मेदार नहीं मानूंगा, उसमें सब ने मिलकर डुबोने का काम किया था, क्योंकि जो शुरुआती ओवर थे, पहले 10 ओवर, उसमें 27 रन बनना, बिल्कुल वो भी, अगर आपको 300 चेज करना है तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। आपको 350 चेज करना है, 350 के आसपास का स्कोर, तो आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये कहीं कमी थी, लेकिन गाज पूरी तरह धोनी पर गिरी और उन्हीं को एक कल्प्रिट या खलनायक मान लिया। हाँ, लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि धोनी को जिस तरीके से जो पहला T20 वर्ल्ड कप था, उन्होंने जो दिग्गजों को बिल्कुल किनारे कर दिया था जी। और एक नई टीम लाकर उन्होंने क्रिकेट के मायने बदले। अब वक्त आ गया है कि धोनी को कुछ ऐसे जो बडिंग प्लेयर्स हैं उनको उठाने का काम करना चाहिए। और अब तो ऋषभ पंत आ गए हैं, 2 पारियों में बेशक बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए वो, लेकिन उन्होंने अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं जी। अब उनको सपोर्ट करने का वक्त आ गया है, वो अपना दस्ताने उनको भेंट करें, वो बहुत आइडियल रहेगा टीम के लिए। और विराट कोहली के लिए तो वो संकट मोचक साबित होते ही रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुल मिलाकर अब वक्त आ गया है कि धोनी को जल्द से जल्द एक और विकेट कीपर को तैयार करना चाहिए भारतीय टीम के लिए। ओम प्रकाश जी, आप इन बातों को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि धोनी अब अपने दस्ताने टांग सकते हैं? ऋषभ पंत एक जिम्मेदार कंधा मिल गया भारतीय टीम को, और जो स्लो हुए हैं धोनी, फिनिशर का रोल अब उस तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। इस पर ये सब प्रतिक्रियाएं आप सुनते हैं, कभी कभी लोग ट्रोल करने लगते हैं, तकलीफ होती है आपको, आप जिस तरीके से धोनी को पसंद करते हैं? देखिए, जब आप किसी क्रिकेटर की प्रशंसा करते हैं या आप उसके डायरेक्ट फैन होते हैं, उसको चाहते हैं, तो अगर उसके खिलाफ कोई भी बोलता है तो थोड़ा बुरा जरूर लगता है। हाँ, ये बात सही है कि महेंद्र सिंह धोनी के रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो गए हैं, समय के साथ साथ वो धीमे पड़े हैं। ये बात सचिन तेंदुलकर के साथ भी लागू हुई थी, जब वो करियर के अपने उत्तरार्ध में थे तो झुककर खेलने लगे थे। महेंद्र सिंह धोनी को अगर गौर करके देखा जाए तो इस समय वो झुककर बल्लेबाजी करते हैं, और जब झुककर कोई खिलाड़ी खेलने लगता है तो समझ लीजिए कि उसके जो है वो अपने वो अंतिम दौर में है। वही ऐसा ही कुछ महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो रहा है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इतनी जल्दी संन्यास ले लेंगे, मुझे भरोसा अभी तक नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के दिलो दिमाग में 2020 का जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कौंध रहा है। और जैसा कि मनोज सर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को अपने ग्लव्स दे देने चाहिए, हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि ऋषभ पंत को दे देने चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत अभी टीम इंडिया में आए हैं,
अभी उनको जमने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इस ऐसे वक्त में अगर महेंद्र सिंह धोनी उनको विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दें और खुद मैदान पर मौजूद रहें, स्लिप वगैरह में वो फील्डिंग करें और उनको बताएं कैसे कैसे कि उनको कैरी करना है, क्या जिस तरह से इस तरह से उनको दिशा निर्देश दें, तो मुझे लगता है ये उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा ऋषभ पंत के लिए। और ऋषभ पंत को इससे उनको भी उनकी विकेट कीपिंग में भी निखार आएगा। क्योंकि अभी हमने हाल में देखा था कि धोनी के रहते हुए ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक DRS कॉल हुआ। कोहली ने ऋषभ पंत से पूछा, ऋषभ पंत ने सच्चाई बताई कि मुझे आइडिया नहीं चला पीछे से, और वो DRS हम लूज़ भी कर गए। ये नहीं होता है जब महेंद्र सिंह धोनी होते हैं पिच पे। तो मनोज सर, मैं यही जानना चाहूँगा कि एक बल्लेबाज के तौर पे, एक कप्तान के तौर पे और एक विकेट कीपर के तौर पे धोनी ने अपना योगदान दिया है, लेकिन एक क्रिकेटिंग माइंड के तौर पे जो विराट कोहली के लिए ऑन ग्राउंड एक कोच होता है, जो उनको दिशा निर्देश देता है, या जब भी वो फंसते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी से पूछते हैं। अगर धोनी रिटायर हो जाते हैं वर्ल्ड कप के 2 मैचों के बाद, तो फिर विराट कोहली किससे सलाह लेंगे, या मैदान पर ये जो फैसले फंसते हैं उसका क्या होगा फिर? देखिए, ये बात से मैं सहमत हूँ कि ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कि आपके कप्तान के अलावा किसी दूसरे खिलाड़ी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आप फील्ड सेटिंग करें जी, और आपका जो कप्तान है वो बिल्कुल लॉन्ग ऑन पे खड़ा हो। ऐसा हमने तो कब लंबे समय से क्रिकेट देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। और कप्तान भी बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने गेंदबाजी परिवर्तनों पर, कैसे बॉलर्स का इस्तेमाल करना है, उस पर वो कंसंट्रेट करते थे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, सवाल ये है। जैसा इन्होंने कहा, ठीक है, अगर धोनी बहुत धाकड़ बल्लेबाज होते, टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलते, और जो दूसरी नई पौध तैयार हो रही है उसको भी अब आपको टीम में खपाना है। मयंक अग्रवाल आ गए हैं, अब उनकी जगह नहीं बन रही है टीम में, और विकेट कीपर के तौर पर अभी ईशान किशन भी आ रहे हैं, और अभी ऋषभ पंत, जिन्हें अभी कीपिंग में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो आदर्श स्थिति, अगर धोनी अपनी बल्लेबाजी उसी अंदाज में करें जैसे भारतीय टीम को ज़रूरत है, लेकिन ऐसा मुमकिन मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं यही कहूँगा, कुल मिलाकर ऋषभ पंत अगर क्रीज पर आएँ, खेलें, और उनको कीपिंग, वैसे किरण मोरे ने पीछे NCA में उनके ऊपर काफ़ी काम किया है जी, क्योंकि पिछला जो इंग्लैंड टूर था उसमें जो 74-75 रन उन्होंने पीछे 22 के दिए हैं, उसे तो कोई माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से वो सुधार कर रहे हैं अपनी कीपिंग के अंदर, कीपिंग में ही उनको बहुत सुधार की ज़रूरत है। और धीरे धीरे अगर इनका धोनी जैसे खिलाड़ियों का सानिध्य उन्हें मिलेगा, तो जो वो गलतियाँ कर रहे हैं या जो जल्दबाजी, हड़बड़ाहट दिखाते हैं, स्ट्रोक लगाने में हड़बड़ाहट दिखाते हैं, जहाँ रन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ बेवजह भागते हैं, जो आपने देखा पिछले मैच में जी, जब उन्होंने वापसी की थी यहाँ पर, दो तीन दफ़ा रन आउट होने से 2-3 बार रन आउट होते होते बचे हैं। तो ये कुछ परिपक्वता उनको लानी होगी, ये कुछ सीखनी होगी धोनी से। लेकिन मैं वही कहूँगा कि धोनी आखिर कब तक खेलेंगे। सचिन को भी एक वक्त छोड़ना पड़ा, कपिल देव को छोड़ना पड़ा, ठीक है, आखिरी दौर में कपिल देव का भी जो औसत था वो भी गिरता चला गया जी, हीरो कप में। और हमने बाद में भी देखा जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बिल्कुल दहलीज पे थे, तो जिस तरीके से गेंदबाज बिल्कुल बाहर की तरफ गेंद फेंक रहे थे कि भाई कपिल देव अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा करें, या ये स्थिति कोई बहुत अच्छी आदर्श स्थिति नहीं है। एक हीरो कप का छोड़ दीजिए, जो फाइनल था, उसके अलावा कपिल देव आखिरी 2-3 साल के अंदर बहुत उनको बिल्कुल ढोने वाली स्थिति आ गई थी। सचिन तेंदुलकर, जिनका 57-58 रन का औसत जा रहा था, वो घटकर 53 पे आ गया। यदि वो वर्ल्ड कप 2011 जो हमने जीता उस टाइम छोड़ देते जी, तो शायद उनका औसत भी अच्छा रहता और एक नए खिलाड़ी को 2-3 साल और खेलने का अवसर मिलता। तो मैं तो सचिन, कपिल जैसे जो शताब्दी के महान प्लेयर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो धोनी भी मैं समझता हूँ अपवाद नहीं है, धोनी को भी इस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जो पुराने अनुभव हैं, कपिल देव ने बहुत सही बात कही है। कपिल देव कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी रिटायर नहीं होना चाहता, बिल्कुल, उसको रिटायर करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। जी, आपको क्या लगता है ओम प्रकाश जी, धोनी को अब हम ढो रहे हैं, या धोनी वर्ल्ड कप के बाद अगर खेलते हैं तो क्या वही स्थिति होगी जैसा हम अमूमन देखते हैं भारतीय क्रिकेट में, कि आखिर में कोई भी दिग्गज खिलाड़ी, मैदान से बहुत ही कम लोग हैं जो विदाई ले पाए, ज़्यादातर लोगों की को घोषणा करनी पड़ती है कि भैया आज से संन्यास हो रहा है। धोनी ने हम सबको इतने खुशी के पल दिए हैं, इतनी बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने, इतने मैच जिताए हैं कि हम उनसे वही हमेशा उम्मीद रखते हैं। और जब वो किसी मैच में उस उम्मीदों पर जब खरे नहीं उतरते हैं तो हम उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। आप गौर कीजिए कि इस समय जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसमें महेंद्र सिंह धोनी अब तक 223 रन बना चुके हैं। भारत की तरफ से अगर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की तरफ देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी चौथे स्थान पर हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी
वो भले ही वो स्लो बल्लेबाजी करते हो, अगर उन्होंने वो भूमिका ना निभाई होती उन मैचेस में जो मैच इंडिया जीती, जी। तो सोचे कि टीम तो बहुत कम रन पर सिमट जाती, तो उनकी मजबूरी बन जाती धीमी बल्लेबाजी करना। हालांकि जो श्रीलंका के जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पारी खेली, जिसके लिए उनकी आलोचना भी हुई, वो पारी मेरे भी गले नहीं उतरी कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, वो उनका करियर, वो उनका है ही नहीं वो रूप, उनका उस समय तो रूप चौके छक्के वाला होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर धोनी की बात की जाए तो उन्होंने 1983 के बाद 2011 में भारत को गौरव के पल दिए। नुमान कुलशेखरा की वो गेंद आज भी मुंबई की गलियों में घूम रही होगी, जिस पर उन्होंने लास्ट बॉल पर 6 लगाया था। मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा आप ही के समर्थन में, मुझे क्योंकि वो गावस्कर साहब की वो टिप्पणी याद आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मृत्युशैया पर हूँ और कोई मुझे पूछे आकर कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहते मेरी अंतिम इच्छा यही होगी कि मुझे भाई वो चित्र दिखा दो, वो विजुअल दिखा दो जिसमें धोनी ने वो छक्का लगाया था और भारत को वर्ल्ड चैंपियन। अरे वाह। और रवि शास्त्री ने कमेंट्री की थी और धोनी ने छक्का मारा था, भारत वर्ल्ड कप जीता था और अचानक सारा भारत सड़कों पर और था। हम आपको बताएंगे हमारे पास साल 2005 से लेकर 2017 तक के आंकड़े हैं। उनमें टेस्ट, T20 और वनडे मैचों को अगर देख लिया जाए तो 24 ऐसे मैच में जिसमें लास्ट बॉल पर धोनी ने छक्का लगाया और टीम इंडिया मैच जीती। 24 ऐसे मैच 24 ऐसे मैच हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि धोनी को अब, हाँ, रिटायरमेंट उनको होना चाहिए, लेकिन थोड़ा भी और थोड़े समय तक टिकना चाहिए टीम में। चलिए T20 खिलवा दीजिए उनको, कोई बात नहीं, उसके बाद हम इस चर्चा पे फिर आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। T20 वर्ल्ड कप ये चाहते हैं कि खेलें वो 2000। आपके लिहाज से वर्ल्ड कप धोनी को इसके बाद अपना बल्ला टांग देना चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश सर जो महेंद्र सिंह धोनी के डाई हार्ड फैन है, और हम तमाम लोग जो भी लोग आलोचना भी करते हैं धोनी की, वो भी लोग धोनी को पसंद करते हैं, इसीलिए आलोचना करते हैं जब उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से उनको पुराना वाला धोनी नहीं दिखता। एक बात और देख लीजिए कि उन्होंने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार चैंपियन उन्होंने बनाया। बिल्कुल। कहा तो ये जाता है कि अगर वहाँ पर इलेक्शन लड़े तो वहाँ के वो सीएम तक बन सकते हैं, इतनी उनकी लोकप्रियता है चेन्नई में। कोई बड़ी बात नहीं है, तमिलनाडु में उन्हें थाला कह के पुकारा जाता है। अब क्रिकेट से इतर मैं एक बात करना चाहूँगा मनु सर आपसे कि झारखंड से आए धोनी, बिहार की रणजी टीम से उन्होंने खेलना शुरू किया था, फिर रेलवे में गए, फिर झारखंड की टीम से वो खेलते थे। झारखंड को अब रांची में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, झारखंड को क्रिकेट के इंटरनेशनल क्रिकेट के मानचित्र पर धोनी ने स्थापित किया है। तो एक क्रिकेट से इतर हम धोनी को कितने बड़े एम्बेसडर के तौर पे देखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने देखा ईशान किशन से लेके तमाम खिलाड़ी झारखंड से भी आने लगे, उनका भी रणजी में परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा। एक कितने बड़े एम्बेसडर के तौर पे आप धोनी को देखते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ICC, उसने घोषणा की कि उनका जन्मदिन आ रहा है और जन्मदिन पर उनको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है उन्होंने। नहीं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बतेरे बहुत प्लेयर खेलते हैं, तमाम टीमों से खेलते हैं, कितने ही वर्ल्ड कप में कितने ही प्लेयर खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने धोनी के लिए एक वीडियो बनाया और वीडियो में बहुत मेहनत की गई है। उसमें सब खिलाड़ियों जो उनसे जुड़े हुए खिलाड़ी रहे, उनके संवर्ती जितने खिलाड़ी रहे, उनके कमेंट लिए गए, उन पर उनसे बातचीत की गई। शानदार वीडियो, बिल्कुल शानदार वीडियो है। और अपने आप में ये अगर ICC क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो अगर ऐसा इनिशिएटिव लेती है किसी खिलाड़ी के लिए, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए गौरवान्वित होने का ये बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं तो कहूँगा कि धोनी ब्रांड एम्बेसडर निश्चित तौर पर थे, हैं और आगे भी रहेंगे जब वो क्रिकेट छोड़ेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज वो 3 बल्लों का इस्तेमाल करते हैं और उस पर उन्हें कोई धनराशि नहीं मिल रही है इस पर। और उनके प्रबंधक जो हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम क्योंकि धोनी के लिए, धोनी के खराब समय में ये लोग बहुत काम आए, पूरे करियर में इन लोगों ने बहुत योगदान दिया, तो ये उनका जो है निःशुल्क प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा आमतौर पर क्रिकेटर आपको ऐसा मिलेगा नहीं कोई भी। मैंने तो कम से कम पूरे ऐसे करियर में कभी नहीं देखा आपने कि जो मुफ्त में काम करे, और वो भी कई बड़ी कंपनियों के लिए, और उन्होंने क्योंकि एक समय उनके लिए किया है उसको चुकाने के लिए। जी। इसके अलावा ओम प्रकाश सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी की वर्तमान टीम है, जैसे सौरभ गांगुली को क्रेडिट दिया जाता है कि न्यू इंडिया की जो टीम है, भारत की जो टीम है जिसमें युवराज, जहीर, मोहम्मद कैफ, जो आक्रामक टीम थी, जो स्लेजिंग में भी पीछे नहीं हटती थी, जो मुंह तोड़ जवाब देती थी, क्योंकि दादा खुद ही एक बहुत ही आक्रामक और बहुत जोशीले स्वभाव के कप्तान थे। दादा की टीम, युवराज सिंह ने संन्यास लिया, राइडू ने संन्यास ले लिया, एक तरीके से वो पीढ़ी अब अपना करियर ख़त्म कर रही है। अब जो पीढ़ी खेल रही है, विराट कोहली से लेके तमाम लोग, रविंद्र जडेजा, KL राहुल, ये तमाम लोग, ये धोनी की लीडरशिप में ये लोग तैयार हुए हैं। दोनों कप्तानों में कितना फ़र्क देखते हैं और उनके तैयार किए प्लेयर्स में? जैसे सौरभ गांगुली की कप्तानी थी, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी है, 2 ध्रुव हैं, एक कैप्टन कूल है, एक तो अपनी शर्ट लॉर्ड्स में लहराने के लिए मशहूर हैं।
लेकिन दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद ज़रूरी कप्तान रहे हैं। अब जब संभवतः धोनी भी कुछ समय में संन्यास लेंगे, इसको किस तरीके से आंका जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं? देखिए 90 के दशक के शुरुआत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अजरुद्दीन और अजीत वाडेकर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ था जी। ये उनका दुर्भाग्य था कि उस वक्त विदेश में सीरीज़ बहुत कम हुई और वो लगातार सीरीज़ पर सीरीज़ जीतते चले गए। इंग्लैंड को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, कई सीरीज़ जीती जी। उसके बाद आया दौर सौरभ गांगुली का। सौरभ गांगुली के दौर में भारत ने विदेश में जीतने की आदत डाली, शुरुआत की और पलटकर जवाब देना सीखा और दिलेरी के साथ। बिल्कुल। अब आप देखिए सहवाग को सहवाग बनाने में बहुत बड़ा हाथ दादा का रहा। यहाँ पर दिनेश मोंगिया खैर बहुत नहीं चले, लेकिन उनको भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। हरभजन सिंह को बहुत बढ़ावा दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो ये सारे खिलाड़ी जो है ना उस वक्त लगातार आगे बढ़ते उनको दादा ने बहुत आगे तक पहुँचाया। उसके बाद आया महेंद्र सिंह धोनी का दौर। उन्होंने कितनी बड़ी बात है कि अगर एक कप्तान टीम का वो अपने से वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए ये टिप्पणी करे कि भाई मैं एक साथ सचिन को, सहवाग को और गंभीर को नहीं झेल सकता। हालांकि शब्द ये नहीं थे उनके, शब्द तो बड़े शालीन रहे होंगे, लेकिन उसका जो तात्पर्य था, जो उसका मतलब था, वो यही निकलता था और वही हुआ। तीनों को बारी बारी करके रोटेट करके बाहर बिठाया जाने लगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आपका कप्तान जो है इस तरह से इतनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करे और उस पर इस तरह से त्वरित रिएक्शन सामने देखने को मिले। फिर आपने T20 वर्ल्ड कप की जो टीम चुनी, उसके अंदर आपने कई ऐसे प्लेयर जिनके नाम भी नहीं सुने थे, उन सबको टीम में शामिल किया। बिल्कुल। VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, ये सब बिल्कुल नज़ारत थे, बिल्कुल साइडलाइन हो गए। और उसके बाद आपने वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल। और कई तरह के प्रयोग किए। ठीक है, कुछ खिलाड़ी अपनी पसंद के होते हैं, आरोप उन पे भी लगे, सौरभ गांगुली पे भी लगे और आरोप विराट कोहली पर भी लग रहे हैं। बिल्कुल, है ना, वो उसका कोई वो नहीं है। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से, अब विराट कोहली के दौर में मैं कहूँगा एक बहुत ही उम्दा बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जो सारे रिकॉर्ड जितने ब्रायन लारा से लेकर रिकी पॉन्टिंग से लेकर और सचिन तेंदुलकर तक के रिकॉर्ड तोड़ रहा है लगातार। बिल्कुल। और भारत को मैच जिता रहा है और ऐसे व्यक्ति को कप्तान बनाया। और उसके बाद समीकरण थोड़े से बदल गए, इक्वेशन बदल गई और अब काम बांट दिया गया, फील्ड प्लेसमेंट का काम किसी और को दे दिया गया। रोहित शर्मा, धोनी ये टीम के जो नीति निर्धारक बन गए। बिल्कुल। तो ये जो जिम्मेदारी बांटी है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। समय बदल रहा है, तो इस तरह से मैं कहूँगा एक उतार चढ़ाव देखे हैं हमने भारतीय क्रिकेट ने। और अब विराट की अगुवाई में पर आप भरोसा कीजिए, अब विराट का समय है और विराट का ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बिल्कुल। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है आज और महेंद्र सिंह धोनी के फैंस दुनिया भर से उन्हें बधाई संदेश भेज रहे हैं। हमने भी इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम मुद्दों पे बात करने की कोशिश की जो महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ़ में और उनकी आलोचना में कही जाती है। उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी पर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की तमाम और वीडियोज़ के लिए देखते रहें इन खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।